हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे गिटहब में एक रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं और अपना कोड गिटहब में पुश कर सकते हैं। गिटहब में एक रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए हम पहले गूगल में सर्च करेंगे गिटहब और फिर github.com इस लिंक पे जाएंगे। गिटहब में साइन अप या फिर एक अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है, इसीलिए मैं साइन इन बटन पे क्लिक करूंगा, यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करूंगा। उसके बाद मेरे ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, कोड को एंटर करूंगा और लॉगिन के बाद हम डैशबोर्ड में हैं। अभी एक रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए टॉप लेफ्ट में क्रिएट कर सकते हैं या फिर टॉप राइट में जो ड्रॉप डाउन है न्यू रिपोजिटरी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम प्रोफाइल में जाके फिर रिपोजिटरीज और फिर टॉप राइट में न्यू बटन पे क्लिक करके एक नया रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम डैशबोर्ड में वापस आ गए हैं। टॉप लेफ्ट में न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जनरली रिपोजिटरी का नाम और प्रोजेक्ट का नाम सेम होता है, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप रिपोजिटरी बना रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो में मेरा एक हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट है जिसका नाम है माय एप्लीकेशन। ये गिटहब ट्यूटोरियल सभी लैंग्वेज और सभी डेवलपमेंट आईडी में अप्लाई होगा। मैं रिपोजिटरी का नाम अपने प्रोजेक्ट के नाम से ही रख रहा हूँ। प्राइवेट रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे, आप पब्लिक भी क्रिएट कर सकते हैं। जनरली हम प्राइवेट रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं क्योंकि हम सभी को इसका एक्सेस नहीं देना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप प्रोजेक्ट के बारे में कुछ लाइन्स लिख सकते हैं। अभी हम क्रिएट रिपोजिटरी बटन पर क्लिक करेंगे जिससे एक नया रिपोजिटरी क्रिएट होगा। अभी हम अपने डेवलपमेंट आईडी में जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आईडी एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहा हूँ। स्टूडियो में मैं टर्मिनल ओपन करूंगा, या फिर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का जो टर्मिनल है उसको भी कोड लोकेशन में ओपन कर सकते हैं। मैंने अपने एंड्रॉइड स्टूडियो आईडी में टर्मिनल को ओपन किया है। हम एक गिट कमांड लिखेंगे, गिट स्टेटस, जिसके बाद हमें नीचे ये मैसेज मिल रहा है कि नॉट ए गिट रिपोजिटरी। हम गिट इनिट कमांड लिखेंगे जिससे एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज होगा। उसके बाद हम रन करेंगे कमांड गिट स्टेटस, जिससे प्रोजेक्ट का फाइल्स और फोल्डर्स रेड डिस्प्ले होगा। गिट में हम किसी एक फाइल को ऐड करने के लिए गिट ऐड कमांड और उसके बाद उस फाइल का लोकेशन देते हैं जिसको हम गिट में ऐड करना चाहते हैं। पहले हम जनरली गिट इग्नोर फाइल को गिट में ऐड करते हैं। अगर आपके कोड में गिट इग्नोर फाइल है, गिट इग्नोर फाइल में जनरली उस फाइल या फिर फोल्डर का पाथ होता है जिसको हमें गिटहब में पुश करने की जरूरत नहीं है। हम एक कमांड लिखेंगे git add, उसके बाद git ignore फाइल का पाथ देंगे। फिर git status कमांड रन करने से हम देख रहे हैं कि git ignore फाइल ग्रीन है। इसका मतलब है git ignore फाइल git में ऐड हो चुका है। git add के बाद हमें git commit कमांड रन करना पड़ता है। उसके बाद एक मैसेज उस commit के बारे में। जो फाइल हमने ऑलरेडी गिट में ऐड किया है वो फाइल्स इस git commit कमांड में ऐड होगा। अभी हम कमांड रन करेंगे git add स्पेस, उसके बाद डॉट। इसका मतलब है कि सभी फाइल्स हम गिट में ऐड करना चाहते हैं। अभी git स्टेटस कमांड रन करने से हम देख रहे हैं कि सभी फाइल्स ग्रीन है। गिट में ऐड किए हुए फाइल्स को परमानेंट करने के लिए हमें git commit कमांड रन करना पड़ेगा, git commit m, और उसके बाद मैसेज इस कमिट को डिस्क्राइब करने के लिए। इसके बाद हम रन करेंगे कमांड git branch dash कैपिटल M, उसके बाद मेन। अभी हम कौन से ब्रांच में हैं इसको चेक करने के लिए हम git branch कमांड रन कर सकते हैं। गिटहब से कनेक्ट होने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। डेस्कटॉप में सेटअप कर सकते हैं, या फिर हम HTTPS कनेक्शन यूज कर सकते हैं, या फिर SSH। इस ट्यूटोरियल में हम SSH कनेक्शन यूज करेंगे। SSH क्लिक कीजिए, इसके बाद इस लाइन को कॉपी कीजिए, git remote add origin git@github.com। git remote भी इस कमांड को रन करके कौन सा URL हमने ऐड किया है वो चेक कर सकते हैं। गिट रिपोजिटरी के टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सेटिंग्स और लेफ्ट हैंड साइड में SSH और GPS की इस टैब को क्लिक कीजिए। कोड को रिपोजिटरी में पुश और रिपोजिटरी से पुल करने के लिए ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए हमें अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का SSH की ऐड करना पड़ेगा। कंप्यूटर के टर्मिनल में कमांड रन करके आप अपने कंप्यूटर का SSH की गेट कर सकते हैं, लेकिन उस SSH की का कॉरेस्पॉन्डिंग पास फेज आप गेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर SSH की का कॉरेस्पॉन्डिंग पास फेज आपको याद नहीं है तो आपको एक नया SSH की जनरेट करना पड़ेगा और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास फेज नोट डाउन करना पड़ेगा। पास फेज पासवर्ड के जैसे होता है जो आपको कोड पुश या फिर पुल करने के टाइम पे जरूरत होगा। मुझे अपने कंप्यूटर के SSH की का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पासफ्रेज है वो याद नहीं है, इसीलिए मैं एक नया SSH की जनरेट करूंगा। इसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके
अगर आपको अपने SSH की का कॉरेस्पॉन्डिंग पास फ्रेज याद है तो आप सेक फॉर एग्जिस्टिंग SSH कीज यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा जनरेटिंग ए न्यू SSH की एंड एडिंग इट टू द SSH एजेंट। यहाँ पे मैक, विंडोज और लिनक्स के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन है। मेरा लैपटॉप मैक है। एक नया SSH की जनरेट करने के लिए मैंने इन 10 स्टेप्स को फॉलो किया है और फिर SSH की को क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए इस कमांड को रन किया है। अभी SSH की को ऐड करने के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे। टाइटल में हम कुछ लिखेंगे। मैं लिख रहा हूँ key1 माय ओन की टाइप ऑथेंटिकेशन की के टेक्स्ट एरिया में SSH की को पेस्ट कीजिए और फिर ऐड SSH की बटन पे क्लिक कीजिए। अभी ये मैसेज मिल रहा है, यू हैव सक्सेसफुली एडेड द की। एंड्रॉइड स्टूडियो IDE में जाएंगे और टर्मिनल में रन करेंगे इस कमांड को git push u origin min। अभी हमें SSH की का कॉरेस्पॉन्डिंग पास फ्रेज एंटर करना पड़ेगा। जब आप टर्मिनल में पास फ्रेज एंटर करेंगे तो वो इनविजिबल रहेगा। टर्मिनल में पास फ्रेज को लिखने के बाद अपने कंप्यूटर के एंटर की को प्रेस कीजिए, जिससे हमारा कोड गिटहब में पुश होगा। अभी हम अगर रिपोजिटरी में जाएंगे या फिर पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमें दिख रहा है कि कोड रिपोजिटरी में पुश हो चुका है। अगर अभी मैं कुछ चेंजेस करूं किसी फाइल में और फिर उस चेंजेस को ऐड करके कमिट करने के बाद पुश करूं तो मुझे फिर से पास फ्रेज को एंटर करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें हर पुश में पास फ्रेज को एंटर करना पड़ रहा है अभी, ताकि हमें हर बार पास फ्रेज को एंटर करना ना पड़े। इसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और इस सेक्शन में जाएंगे जनरेट ए न्यू SSH की एंड एडिंग इट टू SSH एजेंट, और उसके बाद इस सेक्शन में जाएंगे एडिंग योर SSH की टू द SSH एजेंट, जिससे हमें बार बार पास फ्रेज एंटर करना नहीं पड़ेगा। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करें।